हाय वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। सो इसमें हम 3 क्वेश्चंस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन बिलो फिगर। सो राधा ने एक एरोप्लेन बनाया, ये वाला। ठीक है, हमें क्या करना है, टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज। सो इस जो पूरा जो एरोप्लेन है उसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ना, हमें पूरा एरोप्लेन का इकट्ठा एरिया तो निकाल सकते हैं, इसको हम तोड़ तोड़ के निकालेंगे, राइट। तो लेट्स से इन्होंने रीजन्स बनाए हुए हैं, तो लेट्स से ये हमारा रीजन 1 है और ये रीजन 2 है, ये नीचे वाला रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल नज़र आ रहा है। रीजन 3 है ये हमारा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि ये ऊपर वाली साइड नीचे वाली साइड पैरेलल नज़र आ रही है, और ये साइड वाली जो साइड्स हैं ये पैरेलल नहीं है। और चौथा जो है वो ये ट्राइंगल, और पांचवा ये ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर इन पांचों का एरिया मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे इस फिगर का या इस एरोप्लेन का एरिया आ जाएगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ रीजन 1। तो रीजन 1 में हमें क्या क्या पता है, ये ट्राइंगल है ना, ये वाली साइड 5 है तो हमें दिख रही है, साथ वाली साइड भी 5 होनी चाहिए क्योंकि इक्वल नज़र आ रही है हमें, राइट। ठीक है, तो इसमें दो साइड्स हमें 5 और 5 दी हुई हैं, और तीसरी साइड क्या है, ये वाली, ये नीचे दी हुई है 1 सेंटीमीटर, तो ये सेम ही होगी ऊपर वाली। सो ये 3 साइड्स हैं हमारी। तो लेट्स से हम इसको कुछ भी किसी भी ऑर्डर में ABC बोल देते हैं हम। ठीक है, सो नाउ इसमें हेरॉन्स फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, हमें नहीं पता, ये नज़र आ रहा है वैसे नहीं है ये। सो हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। तो हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करने के लिए ऐसे निकालते हैं, पहले हम a + b + c/2 इक्वल्स टू 11/2। ठीक है, सो s माइनस a क्या होगा, 11/2 - 5 इक्वल्स टू 1/2। s माइनस b क्या होगा, 11/2 - 5 इक्वल्स टू 1/2। s माइनस c क्या होगा, 11/2 - 1 इक्वल्स टू 9/2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। नाउ इसमें एरिया निकालना ऑफ रीजन 1, तो क्या आएगा, s माइनस a s माइनस b जिस इक्वल्स टू s कितना है, 11/2 × 1/2 × 1/2 × 9/2। ठीक है, तो नीचे 2 4 बार ही आ रहा है, तो बाहर 2 का स्क्वायर आ जाएगा विच इज़ 4। अंदर क्या रह जाएगा, 11 × 9। 9 हमें पता है 3 का स्क्वायर होता है, राइट। तो बाहर 3 भी आ गया, अंदर रह गया √11। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रीजन 1। तुम √11 को डेसिमल में निकाल के वैल्यू डाल सकते हो। नाउ लेट्स लुक एट रीजन 2। रीजन 2 क्या हमारा, इट्स अ रेक्टेंगल, राइट, नज़र आ रहा है। रेक्टेंगल की दो साइड्स कितनी है, एक की 1 है, ये वाली साइड 1 है, और ये वाली साइड 6.5 है। सो रीजन 2 का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 1 × 6.5। 6.5 हो गया। रीजन 3 को देखते हैं हम। नाउ रीजन 3 ट्रेपीजियम है, पर हमें उसकी हाइट नहीं पता। ठीक है, तो हाइट कैसे कैलकुलेट करें। नाउ इस ट्रेपीजियम को मैं थोड़ा एक दो बड़ा करके यहाँ पे बना देता हूँ। ऐसा ही ट्रेपीजियम है हमारा, ये नीचे वाली पूरी जो साइड है ये 2 है, और ये ऊपर वाली साइड कितनी है, 1 है, और ये दोनों 1 1 है, राइट। सो नाउ अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, यहाँ से भी ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, मुझे पता है कि अगर ये ऊपर वाला 1 है तो ये भी 1 ही होगा, राइट। ठीक है, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये परपेंडिकुलर्स के बीच का डिस्टेंस ऊपर अगर 1 था तो नीचे 1 होगा। अगर ये 1 है तो हमें पता है नीचे वाली पूरी साइड मिला के 2 है, तो बाकी दोनों मिला के 1 होंगे, तो ये 0.5 होगा, क्योंकि हमें पता लग रहा है सिमेट्रिकल है फिगर। ठीक है, तो ये 0.5 होगा। तो ये 0.5 है, ये 1 है, तो ये हमारा जो ऑल्टीट्यूड है इसकी लेंथ क्या होगी, लेट्स से x है। हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो x² + 0.5² = 1 स्क्वायर। तो x² + 0.25 = 1, x² = 0.75, x =
तो ये कितना हो गया 3/4, तो ये √3/2। ठीक है, तो ये जितनी वैल्यू आती है। तो नाउ एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम क्या होता है, 1 × 2 इंटू जो पैरेलल है साइड्स उनका सम, सो विच इज यहाँ पे जो पैरेलल साइड्स हैं 1 + 2 इंटू हाइट, हाइट कितनी है हमारी 3/2, √3/2, राइट। सो ये कितना आ गया 1/2 इंटू 3 इंटू √3/2, तो ये जितना भी आ गया। ठीक है, ना अगर बाई चांस अगर तुम्हें ट्रेपीजियम का ये एरिया याद नहीं है कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, अगर ये तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो तुम यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल सकते हो और बीच में ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल के ऐड कर सकते हो, वो भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम ट्राई भी कर सकते हैं। मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालना तो कितना आएगा, ये वाला ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वैसे इस ट्राइंगल का एरिया भी सेम आएगा, और बीच में जो रेक्टेंगल है इसका क्या एरिया होगा 1 इंटू √3/2, राइट, 1 इंटू हाइट √3/2, so ये क्या आ गया हमारा 1/2 इंटू 0.5 इंटू दिस अगेन दिस, so 0.5 इंटू √3/2 प्लस √3/2 which is equal to 1.5 इंटू √3/2 which is equal to 3√3/4, यही आ रहा था। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हो अगर तुम्हें बाई चांस ट्रेपेजियम का एरिया याद नहीं है। तो ये हो गया हमारा रीजन 3। अब रीजन 4 क्या है हमारा, रीजन 4 हम देख पा रहे हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो रीजन 4 का एरिया कितना होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है 1.5, ये रीजन 5 है। रीजन 4 हम देख पा रहे हैं रीजन 4 और रीजन 5 सेम ही है। ठीक है, तो दोनों का एरिया सेम ही होगा, तो 1/2 इंटू 6 कितना हो गया 3 इंटू 1.5 इक्वल टू 4.5, तो रीजन 4 और रीजन 5 दोनों का सेम है, तो 4.5 और रीजन 4 और रीजन 5 का दोनों का एरिया यही है। तो इन सब एरियाज को ऐड कर देंगे 6.5 और इस एरिया को और एरिया 1 जो भी आ रहा था ये वाला, और 4.5 को दो बार ऐड कर देंगे क्योंकि रीजन 4 और रीजन 5 दोनों का 4.5 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स लुक एट सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें बोला गया कि रोम्बस है और इसमें हरी घास है और उसमें 18 हमने गायें छोड़ दी हैं घास खाने के लिए। ठीक है, सो नाउ हमें बोला गया इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, लेट्स से हमारा ये रोम्बस है। ठीक है, नाउ ईच साइड इज 30 मीटर और लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर, सो ये लॉन्गर डायगोनल हमारा हो गया, ये 48 मीटर है। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, तो एक गाय को कितना एरिया मिलेगा, हमने 18 गाय छोड़ी हुई हैं, तो लेट्स से कि सबको इक्वल एरिया मिलेगा, कोई आपस में लड़ झगड़ के आधा एरिया नहीं खाएगी। तो हमारे एक तरह से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं और दोनों सेम ही ट्राइंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, राइट, 30 30 48। सो अगर हम एक का एरिया निकाल लें तो पूरे रोम्बस का एरिया उसका ट्वाइस हो जाएगा, राइट। सो लेट्स कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो यहाँ पे ए बी सी कितना है, ए बी सी 48, एस कितना आ गया ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, 30 + 30 + 48/2 54। सो एस माइनस ए कितना हो गया 24, एस माइनस बी कितना हो गया 24, एस माइनस सी कितना हो गया 6। सो एरिया कितना आ गया एक ट्राइंगल का एस 54, एस माइनस ए 24 इंटू 24 इंटू 6। ठीक है, तो अब ये क्या आ गया 24 इंटू 24 तो बाहर ही आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 54 इंटू 6, 54 को खोल सकते हैं हम, 54 को 9 इंटू 6 लिख सकते हैं, राइट। तो 9 इंटू 6 इंटू 6, 9 क्या होता है 3 स्क्वायर होता है, 3 बाहर आ गया, 6 इंटू 6 में से 6 बाहर आ गया, तो ये कितना हो गया 72 इंटू 6 विच इज 432। ठीक है, तो एरिया ऑफ
एक ट्राइंगल हो गया, तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो गया पूरे का 2 × 4 32, बिकॉज दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो ये कितना आ गया 864 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बट हमने क्या निकालना है कि कितना एरिया एक गाय को मिलेगा। तो हमारी 18 गायें हैं, सो एरिया फॉर 18 काउस कितना है हमारा 864। तो एरिया फॉर 1 काउ कितना रह जाएगा, अगर वो इक्वल एरिया ही सारी कंज्यूम करेंगी तो डिवाइडेड बाय 18, राइट। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 48। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। नाउ लेट्स लुक एट थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमें बताया गया है कि एक फ्लोरल डिज़ाइन है जिसमें 16 टाइल्स हैं। तो ये रहा बेसिकली हमारा फ्लोरल डिज़ाइन, इसमें 16 टाइल्स हैं। तो एक टाइल ये है, दूसरी टाइल ये है, तो उस तरह के 8 हैं हमारे कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हर में 8 जो हैं पूरे, उसमें हर में 2 2 टाइल्स हैं, 16 टाइल्स हैं ट्राइंगुलर। द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर दिस। तो हर ट्राइंगल का साइड जो है वो सेम है 9 28 और 35। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स। तो हमें टाइल्स को पॉलिश करना है एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पॉलिश करने का रेट है हमारा। तो पहले हमें एरिया पता होना चाहिए टाइल्स का। तो एरिया ऑफ 1 टाइल निकालते हैं पहले। कैसे निकालेंगे, हेरॉन्स फार्मूला से। सो हमारी साइड लेट से ये हैं। ठीक है, नाउ एस क्या आ जाएगा हमारा 28 + 9 + 35/2। ये कितना आ गया 36। एस माइनस ए क्या आ गया 36 - 28 8। एस माइनस बी क्या आ गया 36 - 9 27। एस माइनस सी क्या आ गया 36 - 35 1। सो एरिया कितना आ गया एक टाइल का एस माइनस ए। तो एस कितना हमारा 36, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 क्या होता है 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर। ये होता है 2 क्यूब, ये होता है 3 क्यूब, और ये तो 1 ही है। तो 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर, ये तो बाहर ही आ गए। 2 क्यूब में से एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 अंदर आ जाएगा। वैसे ये अंदर 6 रह गया। तो ये आ गया 6 × 6 36 √6। तो एरिया ऑफ 1 टाइल था, तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स कितना हो गया हमारा 60 × 36 × √6। तुम ये डेसिमल्स में निकाल सकते हो एरिया √6 की जो भी वैल्यू है। नाउ हमें कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट दिस निकालना है 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ये जो एरिया है वो सेंटीमीटर में ही निकाल रहे थे हम, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। तो अब हमें कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, इस एरिया को हम 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 50 पैसे भी लिख सकते हैं, आप 0.5 रुपीज़ भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो ये जो भी फिगर आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू द कॉस्ट। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। Thank you very much for watching. Bye bye.